ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम दशा माता के व्रत की सभी कथाएं एक साथ सुनेंगे। दशा माता के व्रत में 10 दिन का व्रत होता है और 10 कथाएं सुनी जाती हैं। तो आज हम वही 10 कथाएं एक साथ सुनेंगे। तो सबसे पहले सभी माताओं बहनों को दशा माता व्रत की शुभकामनाएं। अब हम अपनी कथा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दशा माता की व्रत कथा विधि क्या है। जब तुलसी जी के पौधे में जो जहाँ पर उगे हों वहीं पर उनमें बालियां निकल जाएं, कलौरी गाय बछड़ा जने, पहलौठी घोड़ी के बछेरा हो या फिर स्त्री के प्रथम गर्भ से बालक उत्पन्न हो, वह अच्छी घड़ी में हो, तब संकल्प करके डोरा या गंडा लिया जाता है। 9 सूत कच्चे धागे के और 1 सूत व्रती के आंचल का, इस प्रकार 10 सूत का एक डोरा बनाकर उसमें गांठ लगाई जाती है। व्रत रखकर शाम को गंडे की पूजा की जाती है। 9 व्रतों तक तो शाम को पूजा होती है, परंतु 10वें व्रत में दोपहर के पूर्व ही पूजा होती है। जिस दिन दशा माता का व्रत होता है उस दिन जब तक पूजा न हो किसी को कोई भी वस्तु, यहाँ तक कि अग्नि तक नहीं दी जाती। पूजा के पहले उस दिन किसी का स्वागत भी नहीं किया जाता। एक नोक वाले पान पर चंदन से दशा माता की प्रतिमा बनाई जाती है। आंगन लीप कर चौक पूर कर उस पर पट्टा और पट्टे पर पान रखा जाता है। पान के ऊपर डोरे गंडे को दूध में डुबोकर रख दिया जाता है। हल्दी पुष्प और अक्षत से उसकी पूजा होती है और घी गुड़ बताशा आदि का भोग लगाया जाता है। अंत में कथा कही जाती है और कथा समाप्त होने पर पूजा की सामग्री को गीली मिट्टी में पिंड में रखकर मौन होकर कुएं या तालाब आदि जलाशय में तर्पण करके पारण किया जाता है। पारण करते समय किसी से भी बोलना नहीं चाहिए। जितना पारण परोसे उसमें से कुछ छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि उस थाली को धोकर पी लेना चाहिए। तो आप सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई पहली कथा। एक सास बहू थी। बहू का पति विदेश गया था। एक दिन सास ने अपनी बहू से अग्नि लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में अग्नि लेने गई, पर किसी ने भी उसे अग्नि नहीं दी और कहा कि जब तक दशा माता की पूजा न हो जाएगी अग्नि नहीं मिलेगी। बहू खाली हाथी घर पर लौट आई और सास से कहा कि गाँव में तो दशा माता की पूजा है, इसीलिए कोई भी अग्नि नहीं दे रहा। शाम को सास अग्नि लेने गाँव गई। तब स्त्रियों ने उसे कहा कि सवेरे तो बहू आई थी, परंतु हमारे यहाँ पर पूजा नहीं हुई थी, इसी कारण हमने अग्नि नहीं दी। सास अग्नि लेकर घर के दरवाजे तक पहुँची थी कि एक व्यक्ति बछड़ा लिए हुए आया और उसके पीछे ब्याही हुई किलोरी गाय थी। उसने पूछा कि ये गाय क्या पहलौठी ब्याही है? आदमी ने कहा कि हाँ माई, यह बछड़ा है। सास ने बहू से कहा कि हम तुम भी गंडे लें और व्रत करें। दोनों ने गंडे की पूजा की। सास बहू ने 10-10 अर्थात 20 फरे बनाए। 21वां एक बड़ा फरा गाय को दिया। पूजन करने के बाद सास और बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के लड़के ने दरवाजे पर आवाज लगाई। सुनकर माँ ने मन में कहा कि मैं तो पारण कर चुकूंगी, तब किवाड़ खोल दूंगी। बहू ने अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट पानी पीकर उठ खड़ी हुई और जाकर किवाड़ खोल दिया। पति ने पूछा कि माता कहाँ है? तब स्त्री ने कहा कि वह तो अभी पारण कर रही है। पति बोला, इतने दिनों तक न जाने तू कैसी रही, माता लाएंगी मैं तो तभी जल पीऊंगा। माता पारण करके अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब लड़के के पास गई। माता ने थाली परोसी। बेटा भोजन करने बैठ गया। हाथ में प्रथम ग्रास लिया। फरों के टुकड़े जो बहू ने थाली में फेंक दिए थे उचक उचक कर उसके सामने आने लगे। उसने माँ से पूछा कि ये क्या है? तब माता बोली कि बहू जाने। सुनते ही लड़का आग बबूला हो गया। बोला, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं उसको अभी बाहर करो। माता ने पुत्र को हर तरह से समझाया, परंतु उसने एक भी नहीं मानी। वह यही कहता रहा कि इसे निकालो, मैं तभी घर के अंदर रहूंगा।
तब माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, इतने में लड़के का गुस्सा शांत हो जाएगा। उसने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर उसारे के नीचे खड़ी रह जा। तब बहू खड़ी हुई तो उसारा बोला, दशा माता के विरोधी को मैं छाया नहीं दे सकता। वह वहाँ से कचरे पर जाकर खड़ी हो गई। तब कचरा बोला, इतना भार कूड़े का नहीं है जितना तेरा है, चल हट यहाँ से, हट जा, कहीं और जाकर खड़ी हो। इस तरह वह जहाँ भी जाती वहीं से हटाई जाती। वह अत्यंत दुखी होकर जंगल में भाग गई। जंगल में भूखी प्यासी फिरती रही और एक अंधकूप में गिर पड़ी, पर उसे कोई चोट नहीं आई। वह नीचे जाकर बैठ गई। उसी समय राजा नल शिकार खेलते खेलते वहां पर आ पहुँचे। उनके साथ के सब लोग बिछड़ गए थे। वे प्यास के मारे भटकते हुए उसी कुएं पर आए जिसमें वह बहू गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में लोटा डाला तो बहू ने उस लोटे को पकड़ लिया। तब भाई ने राजा से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ रखा है। तब राजा ने कुएं के पास जाकर कहा कि भाई, तू यदि पुरुष है तो मेरा धर्म का भाई है, और यदि तू स्त्री है तो मेरी धर्म की बहन है। जो भी है बोल दो। तब स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे कुएं से बाहर निकालकर हाथी पर बैठाकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को महलों की ओर आते देखकर महारानी को खबर दी कि महाराज तो आ रहे हैं और एक रानी भी साथ ला रहे हैं। रानी बड़ी दुखी हुई। महाराज सामने आ पहुँचे। तब रानी ने विनय की, महाराज, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई जो आप मेरे रहते दूसरा विवाह कर लाए। इस पर नल ने हंसकर कहा कि तुम्हारी सौत नहीं, मेरी बहन है। यह सुनते ही रानी का मुंह खिल उठा। राजा ने उसको अपनी मुंह बोली बहन रखा और उसके लिए एक अलग से महल बनवा दिया। एक दिन राजा की एक घोड़ी ब्याही। तब मुंह बोली बहन ने अपनी दासियों से पूछा कि घोड़ी पहलोठी ब्याही है क्या, दूसरी या तीसरी बार? उन्होंने जवाब दिया कि ब्याही तो पहली बार है। तब उसने रानी से कहा कि आओ भाभी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा लें। रानी ने पूछा किसके डोरे और कैसे डोरे, सब मुझे समझाओ। तब वह बोली, दशा माता के व्रत का ये नियम है कि पहले पहल जब गाय या घोड़ी या स्त्री का प्रसव सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करें। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करके विसर्जन कर दें। और इसी के साथ उसने उनको पारण के नियम बताए। तब रानी बोली, ननंद, ये कैसा व्रत है? तब ननंद बोली, भाभी, मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहना। मैं इसी व्रत के कारण मारी मारी फिर रही हूँ और तुम्हारे देश में आई हूँ। ऐसा कहते हुए श्रद्धा पूर्वक नंद ने डोरा ले लिया। 9 दिन तक 9 व्रत किए, 9 कथाएं कही। 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फरा बनाए और शाम को पारण करने बैठ गई। उसी समय उसके पति को कुछ अनायास ही प्रेरणा हुई और वह अपनी माता से आज्ञा लेकर स्त्री का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। घूमता फिरता राजा नल की राजधानी में अपनी स्त्री का पता लगाने लगा। एक कुएं के पास औरतों को बातें करते हुए सुना। एक बोली, राजा हाल में मुंह बोली बहन को लाए हैं, वह बड़ी ही सुंदर है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। तब दूसरी बोली, वह जैसी सुंदर है वैसी ही धर्मात्मा भी है, जो उसके दरवाजे पर जाता है सादर इच्छा भर के भिक्षा पाता है। तब तीसरी बोली, ये तो सब ठीक है, परंतु अब तक पता भी नहीं चला कि वह कौन है। बातें सुनकर वह साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुंह बोली बहन के महल के द्वार पर पहुंच गया और आवाज लगाई तो प्रबंधकर्ता उसे भिक्षा देने लगे। उसने भिक्षा लेने से इनकार कर दिया और कहा कि जब भिक्षा देने वाली खुद आकर भिक्षा देगी तभी लूंगा। तब लोगों ने उससे कहा कि इस समय तो वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही हैं। तब वह कहने लगा कि मैं तब तक ठहर जाता हूँ और चुपचाप बैठ गया। पारण कर लेने के बाद जब वह मुट्ठी में मोती भर कर लाई, परंतु पति को पहचान कर मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। रानी ने नंद की मुस्कुराहट देखकर पूछा कि आज इस परदेशी को देखकर आप हंसी हो, इसका क्या कारण है? उसने उत्तर दिया कि वह तो हमारे ही घर वाले हैं। रानी ने राजा से कहा कि तुम्हारी मुंह बोली बहन के घर वाले आए हैं।
राजा ने कहा, उनसे कह दिया जाए कि घर जाकर वहाँ से अपनी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन को विदा करूँगा। वह वापस चला गया। उसने माता से कहा कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उनकी बहन होकर रहती है, नियम और धर्म से दिन बिताती है। तब माता ने आज्ञा दी कि तुम उसे लेकर आ जाओ। वह डोली, कहार आदि के साथ राजा नल के नगर में गया। राजा ने समधी की हैसियत से उसका स्वागत किया और कुछ दिन मेहमानी में रखकर विधि पूर्वक अपनी बहन को विदा किया। जब वह महल से बाहर निकलकर चलने लगी, तब महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। रानी बोली, नंद जी तुम तो चली और मेरा महल भी ले चली, जरा लौटकर पीछे की ओर देखती जाओ। उसने देखा कि राजा का संपूर्ण राजसी वैभव तो लुप्त हो गया। वह स्त्री तो अपने पति के साथ जाकर आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल का ये हाल हो गया कि वे दोनों कमली कंधली ओढ़े फिरने लगे। तब राजा नल बोले कि रानी, जहाँ राज किया वहाँ इस दशा में नहीं रहा जाता, इसलिए यहाँ से जाना ही उचित है। रानी पतिव्रता थी। राजा रानी दोनों महल से निकलकर चल दिए। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। वहाँ बेर के वृक्षों में अच्छे अच्छे बेर लगे थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। वे बेर बीनने लगे, परंतु बेर लोहे के होते जाते। इसी तरह से राजा रानी जो भी वस्तु हाथ से छूते वही कंकड़ पत्थर बन जाती। राजा रानी आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक बनिया मिला। उसने राजा नल को पहचान कर राजा रानी को आटा दिया। वे आटा लेकर एक नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा स्नान करने गए। रानी ने रोटियां सेक कर रखी। जब राजा आए और भोजन करने बैठे, तब रोटियां ईंट में बदल गई। राजा रानी वहाँ से चलकर अपनी मुँह बोली बहन के घर गए। बहन ने सुना कि उसके भाई भावज आए हैं। उसने पूछा कि कैसे आए हैं, तो सुना कि लटके चीथड़े आए हैं। और कैसे आए हैं यह सुनकर बड़ी लज्जा आई। उसने उन्हें एक कुम्हार के यहाँ पर ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन खुद भावज से मिलने गई। उसने सामने थाल रखा तो भावज ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी हो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। वह थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने रानी से पूछा कि बहन आई थी। रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इसी चक्के के नीचे रखवा दिया। राजा ने देखा कंकड़ पत्थर के सिवा वहाँ पर कुछ नहीं था। राजा समझ गए कि ये सब कुछ हमारी कुदशा के कारण है। वे चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र ने सुना कि उनके मित्र नल आए हैं, तो उसने पूछा कि कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा कि कमरी ओढ़े, कंधरी बिछाए, मांग मांग कर खाना खावे, ऐसे आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा कि कोई हानि नहीं, जैसे आए हैं आखिर हमारे मित्र हैं, उनको महलों में लेकर आओ। मंत्री ने बड़े आदर भाव से उनका स्वागत किया, भोजन कराया और एक कमरे में उनके सोने के लिए पलंग बिछवा दिया। उस कमरे में खूंटी पर एक नौलखा हार टंगा था। आधी रात के समय राजा सो गए। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास वाली दीवार में एक मोर का चित्र बना है। वह हार को धीरे धीरे निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर इस दृश्य को दिखाया। तब राजा ने कहा कि यहाँ से भी चुपचाप निकलना चाहिए, नहीं तो सवेरे चोरी का कलंक लगेगा। राजा रानी दोनों रात को उठकर चले गए। एक अन्य राजा की राजधानी में पहुँचे। वहाँ सदाव्रत दिया जाता था। वहाँ राजा रानी भी गए। उस समय सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि वे लोग न जाने कहां से अभागे आए हैं, मुट्ठी मुट्ठी भर चने ही दे दो। इस प्रकार अनादर और कुवाच्य सहित दान लेना अस्वीकार करते हुए राजा रानी बोले कि ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम क्यों करते हैं। इस पर दाना अध्यक्ष ने कहा कि राजा को कंजूस कहते हो, इनको हवालात में बंद कर दो। इस तरह राजा रानी दोनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। जिस कोठरी में राजा रानी कैद थे उसी के सामने से आम रास्ता था। एक महत रानी राजा की घुड़साल को साफ करने उसी रास्ते से जाया करती थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। तब रानी ने उससे पूछा कि आज तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी। तब वह बोली कि आज राजा की घोड़ी पहली बार ब्याही है। रानी ने पूछा क्या बछेरा हुआ है या बछड़ी। उसने जवाब दिया कि बछेरा हुआ है और अच्छा है। तब रानी ने राजा से कहा कि एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। इसीलिए राजा मैं दशहरा
रानी का डोरा लेती हूँ। राजा ने कहा, यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी? रानी ने कहा, वही दशा रानी सब कुछ करेंगी। तब 9 तार राजा की पगड़ी से और 1 तार उसने अपने आंचल से लिया। रानी ने उसका डोरा बनाया और उसी समय से व्रत का मन में ठान लिया। थोड़ी देर में राजा खुद घोड़ी पर बछेरा देखने के लिए उसी रास्ते से निकले। राजा ने नल और दमयंती को कोठरी में बंद देखकर पूछा कि ये लोग कौन हैं और किस अपराध के कारण यहाँ पर बंद हैं। तब पहरेदारों ने बताया कि ये लोग भिक्षा लेने आए थे, आपको गालियाँ देते थे, इसी कारण इन लोगों को कैद कर दिया। राजा ने कहा कि ये तो इनका कोई अपराध नहीं, इनको संतुष्ट करना चाहिए था, इनको अभी कैद से बाहर निकालो। राजा की आज्ञा अनुसार उसी समय नल और दमयंती दोनों कोठरी से बाहर आए। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पे चंद्रमा का चिन्ह देखकर पहचान गए कि ये तो राजा नल और दमयंती हैं। तब उनसे विनय भाव से क्षमा याचना करने लगे और उन्हें हाथी पर बिठाकर अपने महल में ले गए। कुछ दिनों के बाद राजा नल पूरे सज धज कर अपनी राजधानी की ओर चले। पहले वह अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की जब खबर सुनी तब मित्र कैसे आए हैं ये पूछा गया तो लोगों ने कहा कि अब की बार तो वह बड़े ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा कि अच्छी बात है, आने दो, आखिर मित्र हैं। राजा रानी दोनों मित्र के महलों में गए। उन्होंने उनका स्वागत करके उसी स्थान में फिर से उनका डेरा लगा दिया जहाँ पर वो पहले ठहरे थे। आधी रात के समय राजा सो रहे थे, रानी उनके पैर दबा रही थी। तब उन्होंने देखा कि मोर का जो चित्र हार को निगल रहा था, अब वह उस हार को उगल रहा है। तब रानी ने राजा को जगाकर कहा। राजा ने देखा और अपने मित्र को बुलाकर वह चरित्र दिखाया। तब मित्र ने कहा कि मैंने तो न तब तुमको चोर समझा था और न अब समझता हूँ, यह सब कुछ तुम्हारी कुदशा के कारण था। आप निश्चय होकर रहिए, मेरे मन में आपके प्रति कोई मैल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा अपनी मुंह बोली बहन के यहाँ पर गए। उसने जब सुना कि राजा भैया आए हैं तब पूछा कि कैसे आए हैं। तब लोगों ने कहा जैसे राजाओं को आना चाहिए उसी प्रकार आए हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में आने दो। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा तब रानी बोली कि आप बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर जाकर ठहरूंगी जिसके यहाँ पर पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिसके कारण इतने दुख उठाए तुम उसी से फिर झगड़ा मोल लेती हो। रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के यहाँ पर चली गई। राजा बहन के घर पर आए। शाम को नंद भावच के लिए थाल लगा कर लाई और भावच के सामने रख दिया। तब भावच सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी कि खाओ रे मेरे सोने रूपे के गहने खाओ, हम नंगे भूखे क्या खाएंगे। यह देखकर नंद बोली, मुझसे तो जो कुछ हो सका सो लाई हूँ, वही अब भी लाई हूँ। सचमुच चक्का उठाकर देख लो। सचमुच चक्का उठाकर देखा तो उसके नीचे मणि का ढेर लगा हुआ था। रानी देखकर स्तब्ध रह गई और बोली, नंद तुम्हारा कोई दोष नहीं, ये सब कुछ तो हमारी कुदशा के कारण है। रानी ने नंद का लाया हुआ सब सामान और कुछ अपनी तरफ से दे दिया, परंतु पूजा का न्योता नहीं दिया। वहाँ से आगे चले, नदी के तट पर पहुँचे तो वहीं पड़ाव किया। राजा का रसोड़ा चेताया गया। जब भोजन तैयार हो गया, राजा भोजन करने बैठे। उस समय वे रोटियां जो ईंट हो गई थी फिर से रोटियां बन गई। तब राजा ने पूछा कि ये सब क्या कौतूहल है। तब रानी ने कहा कि ये वही रोटियां हैं जो उस दिन अपने काम में नहीं आई थी। मैं यदि आपसे कहती कि रोटियां ईंट हो गई हैं तो आप नहीं मानते। अब वहाँ से सेना सहित राजा और रानी आगे बढ़ गए। जब राजा नल की फौज अपनी राजधानी के पास पहुंची तब सबने अपने राजा को पहचानकर बड़ा आनंद प्राप्त किया। वे उन्हें महलों में ले गए। राजा रानी ने महलों में प्रवेश करके तुरंत ही दशा माता की पूजा का प्रबंध किया और सौभाग्यवती स्त्रियों को आमंत्रित किया। भोग के लिए सब तरफ से पकवान बनाए गए। आटे की बटी हुई 10 बत्तियां, 10 गुड़, शक्कर की गुंजिया और 10-10 अठवाइयां सुहागनों के आंचल में डाली गई। सुहागनों का श्रृंगार आदि करके दशा रानी की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित होकर दिया जलाया गया तो बत्ती जल ही नहीं रही थी। तब पंडितों ने विचार करके कहा कि यदि कोई न्योता पाने वाला न्योते से
रह गया हो तो स्मरण कर लीजिए, उसके आ जाने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने कहा कि मैंने तो सभी को न्योता दिया है, सिर्फ मुंह बोली बहन को न्योता नहीं दिया। राजा ने दूरगामी रथ भेजकर मुंह बोली बहन को बुलवाया। सुहागिनी को भोजन करवाकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में हुक्म जारी किया कि अब से मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत करेंगे। भगवती दशा माता ने राजा नल के सभी कष्टों को दूर किया, वैसे ही सबके दिन सुधारे। तो दशा माता व्रत की पहली कथा यहीं समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई दूसरी कहानी। एक राजा की 2 रानियां थी। बड़ी रानी की कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा अपनी छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्रेम करता था। यह देखकर बड़ी रानी को ईर्ष्या होती थी। वह राजकुमार के प्राणों की जैसे प्यासी हो गई थी। बड़ी माँ ने उसके गले में काला सांप डाल दिया। वह लड़का दशा रानी का दिया हुआ था, तो दशा रानी की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ वह सांप अपने आप ही सरक कर भाग गया। उसे विष के लड्डू दिए गए। जो ही वह खाने लगा त्यों ही दशा रानी ने किसी दासी के वेश में प्रकट होकर लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं भी दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को तो बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। राजा रानी पुत्र के शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारनी के वेश में राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा के लिए राजद्वार पर आई। तब सिपाहियों ने दुत्कार कर कहा कि यहाँ तो राजा का कुमार खो गया और तुम्हें भिक्षा की पड़ी हुई है, चल हट यहाँ से चली जा। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह देरी के भीतर पैर रखने लगी। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र में से बालक का पैर उघाड़ दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर इसके हाथ में है, इसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ाने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब इसको पकड़कर बिठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस होकर चल दी, परंतु रानी ने उसे देख लिया। उसने डांट कर कहा कि तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपाकर क्यों रखा है? बता, तूने ऐसा क्यों किया है? दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने कहा कि रानी, मैं तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली नहीं हूँ। मैं ही तेरी आराध्या देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है, वही तेरे पुत्र को मारना चाहती है। अपने पुत्र को कभी उसके पास मत जाने देना। और सारा हाल कह सुनाया। माता बोली, मैं तुझको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनय भाव से प्रार्थना की, जैसे आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, वैसे ही मेरे सुख सौभाग्य की रक्षा करना और मेरे यहीं आप सदैव रहिए। मुझसे जो भी सेवा पूजा होगी मैं सब करूंगी। तब दशा माता ने कहा कि मैं किसी के घर पर नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा स्मरण करते हैं उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें और व्रत किया करें। यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गई। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सेवा की, गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर उनको विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। तो ये तो थी दशा माता व्रत की दूसरी कथा। अब सुनते हैं दशा माता व्रत की तीसरी कहानी। एक साहूकार का बड़ा परिवार था। 5 बेटे 5 बहुएं थी। एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई अभी नहीं हुई थी। इस कारण लड़की अपने माता पिता के ही घर में रहती थी। एक दिन
साहूकारनी दशा माता का डोरा लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरा ले लिया। उन्होंने सास से पूछा, क्या नंद के लिए भी डोरा लेना है? तब सास ने कहा कि अवश्य ही लो। तब वे बोली कि उनके व्रत करने से पहले अगर उनकी विदाई हो गई तब क्या होगा? तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान उसको साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा लिया, परंतु पूजन से पहले ही उसके ससुराल से उसके पति उसको लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वह अपने घर पहुंची तो पास पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आई। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। किसी की नजर डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ तो बड़ी टोने टोटके वाली है, इतना जेवर होते हुए भी 2 तागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए? सास, नंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां बैठी तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का तो जैसे जी ही उब गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उसके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण बचाकर भागने लगे। जलते हुए घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। दोनों जने गांव छोड़कर चले गए, आगे स्त्री पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने अपने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम भाड़ झोंक कर पेट भरो और मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति भाड़ झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थी। उस लड़की की भावजे भी आई और उसे वहां बेहाल बैठी देखकर बोली कि बहन, तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, यहाँ क्यों बैठी हो? किसी के यहाँ पर काम करोगी? तब लड़की ने कहा कि अवश्य करूंगी, परंतु न तो नीच की टहल करूंगी और न ही खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावज बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी नंद ससुराल चली गई तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं। तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उनके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गई और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने के लिए राजी हो गई है। आज्ञा हो तो उसे अपने यहाँ काम पर रख लें। तब सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गई तो उस दुखनी को अपने घर पर लेकर आ गई। वह अपनी भावजों के बच्चे खिलाती और खाना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरा लेने का समय आ गया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है उसे तो डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि नंद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उसकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा दिलवाती हैं। यदि पूजा होने से पहले ये भी चली गई तब क्या होगा? सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथाविधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उनकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर से चौका पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कराऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास नंद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसको दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराते हुए घर में आ गई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी, पर ज्यों ही पूजा में आकर बैठी एक भावज ने कहा कि साक्षात नंद की तरह लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों में मैं कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गई। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। फिर सब एक दूसरे का सिर गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि आजा, मैं तेरा सिर गूंथ दूं। वह सिर गूंथते हुए बोली कि जैसी गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी नंद के सिर में थी। इस पर साहूकारनी बोली कि मेरी लड़की अपने ससुराल में सुख से रह रही होगी, उसकी तुम कहाँ इस दुखनी से तुलना कर रही हो। सास ने बहू को डांट दिया, परंतु उसकी बात उसके मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तब बुढ़िया ने पूछा कि क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है? उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5
भावज तुम जैसी माँ और पिता थे। पुनः बुढ़िया ने पूछा कि फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैं अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उनका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर मेरी हंसी उड़ाई, तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उसी आग के साथ साथ मेरे घर का सारा सामान जलकर भस्म हो गया। सब लोग 3-13 हो गए। हम दोनों जने भागकर वहाँ से चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी बोली कि वह तो भड़बूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकता है। साहूकारनी अपनी लड़की को पहचानकर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर 5 लड़के उसके पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ पर भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इनकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही 5 भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लेकर आए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली। वहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वह गंडा दे दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट जोह रही थी। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरे की निंदा की थी, इसीलिए सबका बिछोह हुआ और घर का धन धान्य सब कुछ स्वाहा हो गया। अब की बार कोई भी गंडे की चर्चा नहीं करेगा। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन तक कथा कहानी हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहाग ने न्योता दी गई। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी ने जैसे उस दुखनी की दशा फेरी, वैसे माता सब पर अपनी कृपा बनाकर रखें। तो इस प्रकार दशा माता की ये तीसरी कथा यहीं समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता की चौथी कथा। एक राजा की रानी बड़ी ही कोमल थी। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन सेज में एक कच्ची कली बिछ गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज तुमको नींद क्यों नहीं आती? तब रानी बोली, आज सेज में एक कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में गड़ रही है। उसी समय दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंस रहे हैं? उस ज्योति स्वरूप दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी कच्ची कली के कारण ठसकती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी तब क्या करेगी? राजा ने पूछा कि क्या मेरे देखते मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है? तब दीपक ने उत्तर दिया कि हाँ। उसकी ऐसी भविष्यवाणी सुनकर राजा ने अपने मन में कहा कि देववाणी असत्य नहीं हो सकती। रानी को अवश्य ही बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं तो यह बोझा ढोने से बच जाए, क्योंकि जब समुद्र में वह डूब जाएगी तब बोझा कौन ढोएगा? राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो हम तुमको तुम्हारे पीहर भेजाएं। रानी तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बिठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहाँ उस राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती सीपे निकाले जाने का राजा का ठेका था। रानी का संदूक बहता हुआ जब वहाँ पर पहुँचा तब राजा ने मल्हारों को हुक्म दिया कि संदूक को मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के शयनागार में संदूक पहुँचते ही रानी ने सुना कि राजा ने उसे समुद्र में पाया है। तब वह एकदम से उस संदूक को देखने के लिए आ गई। उस समय पहरेदार वहाँ से हट गए। रानी ने कौतूहलवश संदूक को खोला। उसने देखा कि उसके भीतर एक सर्वांग सुंदरी 16 श्रृंगार किए हुए बैठी है। रानी ने अपने जी में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा, मुझको त्याग देगा। इसीलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर संदूक में बंद कर देना चाहिए। तदनुसार उसने रानी के जेवर कपड़े सब उतरवा कर मैले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनवा दिए और संदूक को वापस से बंद कर दिया। राजा जब महल में आए तब उसने रानी से पूछा कि क्यों रानी, तुमने देखा इसमें क्या है? रानी ने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उसमें फटे पुराने कपड़े पहने एक भिखारिणी सी दिख रही थी। रानी ने कहा कि यह तो कोई निर्वासित भिखारिणी है,
इसको कारखाने में भिजवा दीजिए, वहाँ लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पीना खाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा रानी का डोरा ले रही थी। एक डोरा अधिक था, इसी विचार में थी कि यह किसको दिया जाए। देवयोग से उसी समय वह लकड़ी वाली रानी वहाँ पर जा पहुँची। उन्होंने उससे कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। रानी ने कहा कि मुझे गंडा लेने से इनकार नहीं, परंतु मुझे तो खाने भर को मिलता नहीं, इनकी पूजा कैसे करूंगी। वो बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक कथा कहेंगी, तुम भी नित्य कथा सुन लेना। 10वें दिन पूजा होगी, तब दशरानी चाहेंगी तो अवश्य ही तुम्हारी दशा बदलेगी। तब रानी ने श्रद्धा पूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति को ये चिंता उत्पन्न हो गई कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया था, परंतु उसको कोई समाचार अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। किसी तरह उसकी टोह लगानी चाहिए। अस्तु राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता हुआ अपने बहनोई के यहाँ पर पहुँच गया। जब वह लेटने लगा तब बहन से बोला कि मेरे हाथ पैरों में तो बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब उस रानी ने लकड़ी ढोने वाली भिखारनी को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। वह बड़े संकोच में पड़ गई, अपने जी में अनेक संकल्प विकल्प करती हुई कि पर पुरुष का शरीर कैसे छूऊं। मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पांव पर पदम दिख पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी और उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़े। तब उसने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है? तू अपना भेद मुझे बता, मेरे कारण तुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी। तब वह बोली कि जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले दिनों की याद आने से मुझे रुलाई आ गई। तब राजा बोले कि मैं समझ गया, अब तुम पैर मत दबाओ, आराम से सो। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना पड़ा। मैंने उसके टालने की बहुत कोशिश की, बहुत उपाय किए, परंतु उसका उल्टा हुआ। तुम्हें भार ढोना था तो भार ही ढोना पड़ा। जब सवेरा हुआ बहुत दिन चढ़ गया, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठे। न पैर दबाने वाली दासी बाहर आई। तब उसकी बहन को बड़ी चिंता हुई। थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल कर आई और कारखाने में काम करने के लिए चली गई। रानी ने अपने भाई के पास जाकर उसको जगाया। तब वह बोला कि मेरे माथे में पीड़ा है, मैं अभी नहीं उठूंगा। इस समय मेरा जी बहुत व्याकुल है, मुझे अधिक मत सताओ। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ कहो भी। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है, मैंने तुम्हारी भावज को जानबूझकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था कि यहाँ इसे आराम से रखा जाएगा, परंतु तुम उससे मजदूरों के साथ लकड़ी ढुलवाती हो, क्या इसीलिए उसे तुम्हारे पास भेजा था? तब बहन बहुत लाचार होकर बोली कि भैया, हम तो उस संदूक में बंद हुई नदी में बहती आई थी, हमें क्या पता था कि ये हमारी भावज है। उसने दासी को कहा कि उस लकड़ी वाली दासी को बुलाकर लेकर आओ। जब लकड़ी वाली दासी आई तो उसने भावज से माफी मांगी। बहन के पास रहने के पश्चात वह राजा अपनी रानी के साथ राजधानी लौट आया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिन न्योता दिया। धूमधाम से दशा रानी के गंडे की पूजा की और गांव भर में ढिंढोरा पिटवाया कि आज से अमीर गरीब सभी दशा रानी के डोरे की पूजा किया करेंगे और श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे। जिस प्रकार दशा रानी ने उस रानी के दुख के दिनों को सुख में फेरा, वैसे ही वे अपने सभी भक्तों के दिन फेरती हैं, सभी का कल्याण करती हैं। जय दशा माता। तो इस प्रकार दशा माता व्रत की ये चौथी कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता व्रत की 5वीं कथा। एक गाँव में सास ने अपनी बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बना लो, बड़ी भूख लगी है। बहू आग लेने गई। उस दिन गांव भर में घर भर में दशा माता की पूजा हो रही थी, इस कारण किसी ने भी उनको आग नहीं दी। वह खाली अपने घर में लौट कर आ गई। संध्या समय वह पड़ोसनों के पास गई और उनसे बोली कि मेरी सास तो कभी गंडा नहीं लेती, परंतु अब की बार जब गंडे पड़े तब मुझको बताना, मैं भी गंडा लूंगी। इसके बाद जब गंडे पड़े तब बहू सास की चोरी से दशा रानी का गंडा ले लिया। 9 दिन तक उसने पड़ोसनों के साथ कथा सुनी। 10वें दिन उसे चिंता हुई कि अब पूजा कैसे करूंगी।
तब वह मन ही मन दशा रानी का ध्यान करने लगी, उन्हें मनाने लगी कि यदि सासू जी को पता चल गया तो मैं पूजा नहीं कर पाऊंगी। यदि सासू माता कहीं चली जाएं तब मैं पूजा कर लूंगी। दशा रानी की कृपा से सास को खेतों पर जाने की सूझी। उसने बहू से कहा कि तुम भोजन बनाकर तैयार करना, तब तक मैं खेत खलियान देखकर आ जाती हूँ। यदि मुझे देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर ही खाना ले आना। बहू ने सोचा जैसा मैं चाहती थी वैसा हो गया। उसने कहा कि आप निश्चित होकर जाइए। जो ही सासू माता ने पीठ फेरी त्यों ही बहू ने स्नान करके विधिवत दशा रानी की पूजा की। तदंतर वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे भेंट कर पधारने के लिए ले ही जाने वाली थी कि सासू माता आ गई। तब उसने जल्दी से उस गोले को छाछ की मटकी में डाल दिया। सास ने आते ही बहू से पूछा कि तू मेरे खाने को लेकर क्यों नहीं आई। तब उसने जवाब दिया कि आज मैंने सिर से नहाया है, इसी कारण रसोई करने में थोड़ी देर हो गई। मैं थाल परोसती हूँ, भोजन कीजिए। सास का गुस्सा कुछ शांत हुआ। चौके में बैठी ही थी कि उसका लड़का भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी। लड़का बोला कि मुझे तो छाछ चाहिए। सास ने बहू से कहा कि उठ छाछ दे दे। उसने कहा कि मैं तो रसोई के भीतर हूँ, आप ही दे दीजिए। बुढ़िया उठी, मट्ठा लेने गई, परंतु जो ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाहट उसे सुनाई दी। जैसे ही सास ने उस घड़े में हाथ डाला, एक बड़ा सोने का गोला निकल आया। सास ने आश्चर्य में बहू से पूछा कि अरे इसमें क्या है, इसका भेद बता, नहीं तो अभी तेरी खबर लेती हूँ। वह बोली मैं क्या जानूं, मेरी दशा रानी जाने। मैंने चोरी से दशा रानी का गंडा लिया था और चोरी से ही उनकी पूजा की थी। आप आ गई इसलिए मैं उस गंडे को जलाशय में पधराने नहीं जा सकी। दशा रानी ने उसे सोने का कर दिया तो अब मैं क्या करूं। बुढ़िया ने बहू को अपने गले लगा लिया और कहा कि अब मैं भी तेरे साथ दशा रानी का व्रत किया करूंगी। हे दशा रानी, जैसे तुमने उस सास बहू को दिया वैसे ही अपनी सभी भक्तों को देना। तो ये तो दशा रानी व्रत की 5वीं कथा समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता व्रत की 6ठी कथा। एक घर में देवरानी जेठानी थी। उनके कोई भी संतान नहीं थी। वे मेहनत मजदूरी करके पेट भरती थी। एक दिन सवेरे सवेरे गांव में आग लेने गई, परंतु किसी ने भी उनको आग नहीं दी। उस दिन गांव भर में दशा रानी का पूजन था। दोनों घर आकर कहने लगी कि आज तो गांव भर में दशा रानी का पूजन है, कोई आग नहीं देता, अब क्या किया जाए। आखिर जेठानी बोली कि कुछ हानि नहीं, आज हम लोगों का भी व्रत सही। शाम को जब आग मिलेगी तब रसोई बनाकर भोजन कर लेंगे। संध्या के समय जेठानी अपनी एक पड़ोसन के घर गई और पूछा कि दशा रानी का पूजन करने से क्या होता है। तब पड़ोसन ने कहा कि जिस बात की इच्छा करके दशा रानी का डोरा लिया जाता है वह इच्छा अवश्य पूर्ण होती है। तब जेठानी बोली कि बहन, अब की बार जब गंडे पड़े तब हमें भी बता देना। जेठानी आग लेकर पड़ोसन के घर से बाहर निकली थी कि गाय चरकर आती हुई दिखाई दी। ग्वाला पीछे पीछे आ रहा था। उसने कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय उसको चाटती हुई उसके पीछे पीछे चल रही थी। पड़ोसन ने पूछा, भैया तुम्हारी गाय पहली बार ब्याही है या दूसरी तीसरी बार? उसने कहा कि पहली बार ब्याही है। तब पुनः स्त्री ने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? ग्वाला ने जवाब दिया कि बछड़ा है। तब पड़ोसन ने जेठानी से कहा कि लो अब घर जाकर दशा रानी का गंडा ले लो। 9 दिन तक कथा कहानियां सुनना, 10वें दिन सिर से स्नान करके पूजन करना। दशा रानी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर देंगी। उसने अपने घर जाकर देवरानी को भी ये बात बता दी। दोनों ने दशा रानी के गंडे लिए मनौती मांगी कि हमारी संतानें हो जाएं तो हम सुहागिनी न्योतार करके विधि विधान से व्रत पूर्ण करेंगी। देवरानी और जेठानी दोनों ही गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद ही दोनों के गर्भ से एक सुंदर बालक जन्मे। देवरानी ने कहा कि लड़के होने पर जो सुहागने न्योतने की मनौती की थी उनको न्योता देना चाहिए। जेठानी ने कहा कि अभी ऐसी क्या जल्दी है, जब लड़के थोड़े बड़े हो जाएंगे उनकी सगाई हो जाएगी, उसी समय सुहागनों को न्योता दे देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई संबंध भी पक्के हो गए, फिर भी जेठानी ने सुहागनों को न्योता नहीं दिया। उसने कहा कि जिस दिन लड़कों की भवरे पड़ी जाएंगी उसी दिन सुहागनी न्योता करके उत्सव के साथ पूजा की जाएगी।
जाएगी। तब देवरानी बोली कि बहन तुम चाहो तब करना, पर मैं तो मंडप के दिन ही सुहागनों को न्योता दूंगी। देवरानी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। उसने मंडप के दिन ही सुहागनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने इसकी कुछ भी परवाह नहीं की। बारात सजा धजा कर दोनों दूल्हे ब्याहने के लिए चले गए। जिस लड़के की माता ने मंडप के दिन सुहागनों को न्योता दिया था उसका तो विवाह बड़ी धूमधाम से पूर्ण हो गया, परंतु जिसकी माता ने सुहागने न्योता नहीं दी थी उसकी ठीक भावरों के समय दशारानी बीच मंडप से दूल्हे को हरकर ले गई। दूल्हे को एकदम गायब होते देखकर वर और कन्या दोनों पक्षों में हाहाकार मच गया। लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई कि अब यह अधब्याही लड़की किसके सिर मंडी जाएगी। पास पड़ोस की चतुर स्त्रियों ने लड़की की माता को समझाया और ब्याह का जो सीधा सामान बचा हुआ था उसे उसी लड़की के हवाले कर दिया। लड़की मांगते भिखारी को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ उसी गांव की ओर आया। गांव से बहुत दूर घने जंगल में एक बड़ा पीपल का पेड़ था। लोग उस पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ में दशारानी का वास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। वहाँ अंधेरा हो गया। जब दिया बत्ती का समय हुआ तो झाड़ूदार ने आकर उसी पेड़ के पास मैदान में झाड़ू लगाई। फिर भिश्ती ने आकर जमीन छिड़की और माली ने आकर फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाकें पहने हुए आकर यथा स्थान पर बैठने लगे। सबसे पीछे स्वर्ग से राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। उसी के साथ अनेक अप्सराएं साज समान सहित वहां पर आई और इंद्र के सिंहासन के सामने नृत्य करने लगी। उसी समय दशारानी उस अधब्याहे लड़के को गोद में लिए पीपल के पेड़ से उतरी। इंद्र के साथ साथ स्वर्ग से एक सुरा गऊ भी आई थी। उसने 2 कटोरे दूध दिया। लड़के ने अधब्याही के भाग का 1 कटोरा दूध अलग रख दिया और 1 कटोरा दूध पी लिया। जब तक नृत्य गान होता रहा दशारानी लड़के को गोद में लिए बैठी रही। सवेरा होते होते देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में चला गया। वही साधु गांव में भिक्षा मांगता मांगता उसी अधब्याही लड़की के घर पहुंच गया। लड़की ने उसके लिए भोजन तैयार किया। बाबा जी भोजन करके बैठे। तब लड़की ने 3 पत्तले परोसकर एक को अधब्याहे वर के नाम से अलग सरका दिया। जब पत्तल बाबा जी के सामने परोसी और एक पत्तल उसने सामने रखी। बाबा जी ने अपने आप कहा, वाह, जो बात देखने में आई थी वही बात यहाँ भी देखने में आई है। लड़की ने पूछा कि क्या बाबा जी बात? बाबा ने बात बताई। हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहा करते हैं, तुमको इन बातों से क्या प्रयोजन? तुम तो भोजन करो। लड़की हट कर गई। फिर भी बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं तो मैं सती हूँ। आप या तो अपनी बात का भेद बताइए या मेरा श्राप लीजिए। तब बाबा ने रात का सारा हाल उसे बता दिया। उसने बाबा के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाना निश्चित किया। बाबा आगे आगे चले, लड़की उनके पीछे पीछे चल दी। बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। जब संध्या हुई तब नित्य की तरह झाड़ूदार ने झाड़ू लगाई, भिश्ती ने जमीन छिड़की, माली ने फूल बिखराए, राजा इंद्र आए और परियों का नाच गाना आरंभ हो गया। उसी समय दशारानी पीपल पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय से दूध लिया और उसने अधब्याही का कटोरा अलग रखकर ज्यों ही अपना कटोरा मुंह से लगाया त्यों ही लड़की कटोरा हाथ में लेकर वर के सामने आ गई। वह बोली कि अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, सेवा भी करूंगी। तब वह बोला कि मैं तो दशारानी की सेवा में रहता हूँ, अभी मुझे दरबार में जाकर उन्हीं की गोद में बैठना होगा। यदि तुम मुझको चाहती हो तो दशारानी को प्रसन्न करके उनसे मुझको मांगो। लड़का दशारानी की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नृत्य करने लगी। जब सवेरा हुआ तब दशारानी ने कहा, ये नई नृत्यांगना कौन है? उन्होंने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तब लड़की ने दशारानी से वचन लिया कि मैं जो भी मांगूंगी वही पाऊंगी, ऐसा आप मुझे वचन दीजिए। जब उसने दौड़कर अपने पति को पकड़ लिया और कहा कि मुझे तो यही चाहिए। दशारानी ने कहा कि तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन दे चुकी हूँ,
इस कारण तेरा वर तुझे दे देती हूँ। राजा इंद्र ने दशा माता से पूछा कि भगवती ये सब क्या भेद है, जरा हमें भी बतलाइए। तब दशा रानी कहती हैं कि यह लड़का मेरे ही वरदान से पैदा हुआ है। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि जब लड़का पैदा होगा तब सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने आज तक अपना वचन पूर्ण नहीं किया। इसी कारण मैं अपने दिए हुए बालक को विवाह मंडप से हर कर ले आई। यह इसकी अधब्याही स्त्री है, परंतु पतिव्रता है। इसी कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति छीन लिए जाती है। दशा रानी के ऐसे वचन सुनकर इंद्र आदि सब देवताओं ने वर और कन्या के ऊपर फूल बरसाए। तब तक साधु बाबा भी वहां आ गए। साधु बाबा, उसके पीछे दूल्हा और उसके पीछे लड़की, इस प्रकार तीनों गांव की ओर चल दिए। जब वे लोग गांव के समीप पहुंचे तब लोगों ने लड़की के पिता को खबर दी कि तुम्हारी लड़की अपने दूल्हे के साथ वापस आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, प्रथम तो उसी घड़ी से वह लज्जा के मारे घर से बाहर नहीं निकलते थे। ज्यों-ज्यों और भी नई नई बातें सुनने में आई, किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की बाबा के साथ साथ आ रही होगी। उसी संबंध में लोग मेरा उपहास कर रहे हैं, किंतु जब गांव के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों ने भी उनसे वही बात कही तब वह बाहर आया, और जब उसने दरवाजे पर सचमुच लड़की के साथ दामाद को खड़ा हुआ देखा तब तो उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। लड़की ने अपने माता पिता से कहा कि पहले वर के घर में सुहागिनों को न्योता कर बारात यहाँ आनी चाहिए। अतः लड़की के पिता ने लड़के के घर पर ये खबर भेजी। वहाँ सुहागिनों को न्योता देकर बारात वहाँ से विदा चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर गए। तब फिर से लड़के की माता ने सुहागिनों को जिमाया। दशा रानी ने जैसी सती की दशा फेरी, वैसी दशा माता, कथा के श्रोता और वक्ता सभी का कल्याण करें। तो ये तो थी दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई छठी कथा। अब सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई 7वीं कथा। एक गांव में ब्रह्माणी रहती थी। उसके एक लड़का था। एक दिन वह लड़के से बोली कि बेटा कुछ काम करो जिससे अपना निर्वाह हो। तब लड़का बोला कि गाय चराने जाता हूँ, और लड़का गांव वालों की गाय चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने के लिए घाट पर गया। वहाँ स्त्रियां स्नान करके दशा रानी के गंडे ले रही थी। उनका एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने कहा कि लड़का किसी उच्च वर्ग का लगता है तो उसी को गंडा दे देते हैं। फिर स्त्री ने पूछा कि तुम कौन से वर्ण से हो। वह लड़का बोला कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, पर कोई काम न मिलने के कारण घेर चराता हूँ। स्त्रियों ने लड़के को एक गंडा देकर कहा कि तुम इसे घर जाकर अपनी माता को देना और कहना कि इसका पूजन और व्रत करे। हम लोग तुमको सीधा और पूजा की सामग्री भी देते हैं, सो भी तुम ले जाकर अपनी माता को दे देना। लड़के ने गंडा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दे दिया। लड़का उस सामान को और गठरी को बांधकर घर पर ले आया। लड़के ने बुढ़िया से सब हाल कहकर दशा रानी के व्रत का गंडा और सामान उनको दे दिया। बुढ़िया ने गंडे को प्रेम पूर्वक लेकर माथे से लगाया और उसी दिन से वह व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही और 10वें दिन उसने गंडे के पूजन की तैयारी की। वह देरी के बाहर लीप रही थी कि व्रत दरिद्र स्त्री द्वार पर आकर बोली कि क्या करती हो बहन। वह बोली आज मेरे घर दशा रानी का पूजन है। तब दशा रानी ने कहा कि मुझे तो बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो। तब बुढ़िया ने कहा कि जरा तुम ठहरो, कटोरी ढूंढ लाऊं, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया कटोरी लेने अंदर गई। तब एक मैली कुचैली बुढ़िया जो स्वयं दशा रानी थी, उसके परिंदे पर एक सोने का घड़ा रखा और अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर जो ही परिंदे के पास पहुंची, वहां सोने का घड़ा देखकर घबरा गई और सोचने लगी कि यह घड़ा कहाँ से आया। अब तो मुझे चोरी लग जाएगी, बुढ़िया की तो इज्जत चली जाएगी। इसी चिंता में उस भिखारी बुढ़िया की खोज करने में बाहर निकल गई। तब तक उसका लड़का आ गया। वह बोली कि एक बुढ़िया न जाने कहाँ से आई थी और यहाँ पर सोने का घड़ा रखकर चली गई। लड़के ने कहा कि वही तो दशा रानी थी, उन्होंने ये घड़ा तुमको दे दिया। अब की जब वे आए तो उनका अच्छे से स्वागत करना। अब बुढ़िया नदी में नहा कर आई तो सामने सोने का घड़ा भरा दिखाई दिया और उत्तम वस्त्र एक किनारे पर रखे थे। बुढ़िया ने किसी से पूछताछ किए बिना ही उन वस्त्रों को पहन लिया और घड़ा हाथ में लेकर जो ही घर की तरफ चलने को तैयार हो, 4 कहार डोली लिए हुए वहां पर आ गए और बुढ़िया से बोले कि यह डोली तुम्हारे लिए आई है, इसी में बैठकर घर चलो। आगे देखती क्या है। जहाँ टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां पर कंचन
के महल खड़े हैं। बुढ़िया ने महल के भीतर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दशा रानी के गंडे की पूजा की और अंत में हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि हे माता रानी, जैसे तुमने मुझको ये संपत्ति दी है वैसे ही लड़के का विवाह हो जाए, तब ये सब शोभा देगी। कुछ दिनों बाद लड़के का विवाह हो गया। बहुत ही सुंदर सुशील बहू बुढ़िया को मिली। तब बुढ़िया ने दशा रानी से दूसरा वर मांगा कि जैसे मेरे बहू और बेटा है वैसा ही पोता हो जाए। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया के लड़के को भी लड़का हो गया। एक दिन बुढ़िया ने बहू को समझाया कि मेरी यह सब संपत्ति दशा माता की दी हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम भी इस घर में आई हो। यदि मैं मर जाऊं और कभी एक मैली कुचैली बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए तो उसका विनय पूर्वक स्वागत करना। यदि उसकी नाक बहती हो तो उसे आंचल के छोर से पोंछना, घिन मत करना। जब कभी दशा रानी के गंडे पड़े तब उनको अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करना। जब कभी तुम पर कोई संकट आए तब सुहागिनों को न्योता देना। दशा रानी की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया तो मर गई। तब दशा रानी ने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि अब बहू सास के वचनों का कहाँ तक पालन करती है। अब वह एक वृद्धा भिखारिणी का वेश धारण करके उसके घर आ गई। उन्हें देखते ही बहू उठकर खड़ी हो गई, पांव छुए, दंडवत किया और अपने बालक को उनकी गोद में दे दिया। उसकी ऐसी श्रद्धा और भक्ति को देखकर दशा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी धर्म और बुद्धि हो, भगवान सदैव तेरा भला करे, तेरा भंडारा भरपूर भरा रहे, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं हो, जो इच्छा करो वो फल पाओ। दशा रानी ने जैसी कृपा दृष्टि उस बुढ़िया ब्रह्माणी पर की वैसी अपने सभी भक्तों पर करे। जय दशा माता की। तो ये 7वीं कहानी यही समाप्त होती है। अब सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी 8वीं कहानी। एक राजा की 2 रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम तो लक्ष्मी था और राजा की दूसरी रानी पटरानी, जिनका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी ले मलिन वस्त्र पहन को भवन में जाकर लेट गई। राजा ने उससे पूछा कि तुम चाहते क्या हो? तब वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी तो थी, अतः लोक लज्जा के कारण उसे सहसा निकाल सकने में लाचार होकर राजा ने उसे उसके पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार करके आप घोड़ों पर सवार होकर साथ चल दिए। एक सघन वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महल में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को बाट देखते देखते सवेरा हो गया। रानी को बड़ी प्यास लगी। रानी ने सारस की जोड़ी को जाते हुए देखा। वह उसी के पीछे पीछे हो गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। तब रानी ने स्नान किया और समीप ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। जिस पर रानी ने स्नान किया उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। उन्होंने दशा रानी के गंडे लिए हुए थे। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा रानी एक बुढ़िया का वेश धारण करके आई और बोली कि बेटी यहाँ पर क्या कर रही हो? तब रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? बुढ़िया ने कहा मैं तो तेरी मौसी हूँ। रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की सारी कहानी उस बुढ़िया को कह सुनाई। दशा रानी की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर आप ही वहाँ पर प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा रानी की कथा कहानियां सुनी। 10वें दिन गंडे की पूजा हुई। उसी दिन सवेरे दशा रानी ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुमको जो स्वर्ण कलश मिले उसको लेकर आ जाना और जो डोली तुमको लेने के लिए आए उसमें निसंकोच होकर बैठ जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे 2 सोने के कलश उसे रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर रेशमी वस्त्र सवरे हुए रखे थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे और जो ही अपने स्थान की ओर चली त्यों ही एक डोली सामने से आती हुई दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे सूचना दी थी। वह तुरंत ही उस डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ सब स्त्रियों समेत रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा की, सुहागिनों को भोजन कराया और पारण किया। तदंतर रानी अपने पीहर के परिवार में आनंद पूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। सहसा राजा को रानी का स्मरण हुआ। वह चलता चलता उस
स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी का डोला रखकर वह गया था, परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह स्थान तो सघन वन था, परंतु वहां तो अब एक सुंदर नगर बसा हुआ है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि ये तो कुलक्ष्मी रानी का नगर है। तब तो राजा और भी आश्चर्य में भर गया। महलों के पास जाकर इतला कराई कि अमुक राजा मिलने आए हैं। रानी ने राजा को महल के भीतर बुलवाया और वही डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ एक नाई था, वह भी राजा के समीप ही खाने को बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, त्यों ही उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी ये क्रिया को नहीं देखा। दूसरी बार रानी परोसने आई, तब दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई रानियां एक सी हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ तो कई रानियां हैं, यह कैसे मालूम होगा कि अपनी रानी कौन सी है। तब नाई ने कहा कि रानी तो एक ही है, वह पोशाक बदल बदल कर परोस रही थी, इससे आपको भ्रम हुआ। राजा ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि रानी एक है। तब वह बोला कि मैंने पहले वाली रानी के पैर पर रायते का छींटा दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब भी उसके पैर पर वही छींटा था और तीसरी बार आई तब भी वही छींटा था। इस बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलाया। वहाँ सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गए, रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए, अब राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। ये सब तो मेरी मौसी का ही दिया हुआ है। मैं जो जीती हूँ बच गई हूँ वो सब मेरी मौसी की कृपा है। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए उनसे क्षमा मांगी। तब रानी बोली कि मैं तो केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ, यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के समीप पहुँच जाएं, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महल में रहूं और जब मेरा जी चाहे अपनी मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी दशा रानी के पास जाकर जो ही ये निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे का ही भाग हो। राजा ने दशा रानी की कृपा का प्रभाव जानकर शहर भर में ये ढिंढोरा पिटवाया कि अब से सभी लोग दशा रानी की पूजा करेंगे और भगवती दशा रानी कुलक्ष्मी रानी को जैसी कृपा माता ने की है वैसी आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करेंगी। तो ये तो थी दशा माता व्रत की 8वीं कथा। अब सुनते हैं दशा माता व्रत से जुड़ी हुई 9वीं कथा। एक वृक्ष पर 2 पक्षी नर और मादा रहते थे। मादा पक्षी के बच्चे नहीं होते थे। जब वह 4 चिड़ियों में बैठती तब वे प्राय उसको बंध्या कहकर उससे घृणा करती। इससे चिड़िया अत्यंत दुखी रहती। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई नदी में पानी पीने गई। वहाँ स्त्रियां दशा रानी के गंडे ले रही थी। उन्होंने आपस में कहा कि यहाँ कोई स्त्री या मनुष्य तो है नहीं जिसको ये गंडा हम दे, न तो यह चिड़िया के गले में ये गंडा बांध देते। तब एक स्त्री ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई स्त्री नहीं है तो क्या हुआ, इस चिड़िया के गले में ही ये गंडा बांध दो। यह नित्य इसी जगह आकर कथा सुन लिया करेगी, इसको पूजन की विधि भी बतला दी जाएगी, तो पूजन के दिन ये पूजन भी कर लेगी। तदनुसार उन्होंने चिड़िया के गले में गंडा बांधकर उसे समझा दिया कि 9 दिन तक बराबर तुम इसी जगह आकर कथा सुनना। 10वें दिन 21 गेहूं लाकर एक गेहूं तुम खुद चुन लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक प्रेम पूर्वक कथा कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों की बताई हुई विधि के अनुसार गंडा पानी में डालकर पारण किया। कुछ दिनों के बाद उस चिड़िया के बहुत से बच्चे हुए। अन्य चिड़ियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वो बोली कि इसके तो बच्चे नहीं होते थे, ये कैसे हुआ। वह बोली, जब मेरे बच्चे नहीं थे तब तुम लोग मुझे बंध्या कहकर दुत्कारती थी। अब जो दशा रानी ने मुझको बच्चे दिए हैं तो तुम कोसती हो। चिड़िया ने उससे पूछा। उनके गंडा लेने का हाल क्रमशः कह सुनाया और सबको पूजा की विधि बतला दी। तब तो जंगल की सभी चिड़िया दशा रानी का व्रत करने लगी। तो ये तो थी दशा रानी के व्रत से जुड़ी हुई 9वीं कथा। 9 दिनों की ये कथाएं हैं।
और 10वें दिन दशारानी के व्रत में कोई नई कथा नहीं सुनी जाती, परंतु 10वें दिन गंडे की पूजा के बाद पहले दिन की ही कथा को सुना जाता है। दशा माता के व्रत से जुड़ी हुई सभी कथाएं मैंने आपको कह सुनाई हैं। आशा है आपको पसंद आई होंगी। कोई भी त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और इस व्रत के साथ सुनी जाने वाली विनायक जी की कथा को मेरे चैनल पर, जो कि पहले से ही उपलब्ध है, अवश्य सुनिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय दशा माता की।